हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आज हम क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट करेंगे, जो कि डेथ ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे स्टूडेंट्स, तो हमको दिया है वीरेंद्र, देवेंद्र एंड नरेंद्र। 3 पार्टनर दिख रहे हैं, वीरेंद्र, देवेंद्र एंड नरेंद्र, वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 है। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 वाज एज फॉलोज। यहाँ पर उनकी बैलेंस शीट दी गई है। तो बैलेंस शीट में हमको क्या दिया है, देखिए एक तरफ हमको दिया है बैंक लोन है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, रिजर्व फंड, कैपिटल अकाउंट, वीरेंद्र, देवेंद्र और नरेंद्र। असेट साइड में हमको दिया है फर्नीचर है, लैंड एंड बिल्डिंग है, मोटर कार है, सन्ड्री डेटर्स है, बिल्स पेबल है, बिल्स रिसेबल है और इन्वेस्टमेंट है, कैश एट बैंक है। ठीक है, टोटल बैलेंस शीट टैली की गई है, 2,60,000 है। मिस्टर वीरेंद्र डाइड ऑन 31 अगस्त। ठीक है, वीरेंद्र कभी एक्सपायर हो रहा है, 31 अगस्त को हो रहा है। तो जुलाई अगस्त मतलब ये 5 महीने तक बिजनेस में बना रहा हुआ है। तो 5 महीने का इसका रिकॉर्ड हमको मेंटेन करना पड़ेगा। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट इज़ द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ मिस्टर वीरेंद्र हिज एग्जीक्यूटर बी एंटाइटल टू बी पेड आउट। इसका जो भी पैसा ड्यू होगा किसका, वीरेंद्र का, इसके एग्जीक्यूटर्स को ट्रांसफ़र कर देंगे हम। ठीक है, उसके लोन अकाउंट में हम ट्रांसफ़र करेंगे। देखिए तो यहाँ पर हमको दिया है कैपिटल टू हिज क्रेडिट टू द डेट ऑफ द डेथ। यहाँ पर दिया गया है जो उसकी कैपिटल है, कहाँ पे, जो वीरेंद्र की कैपिटल है, इसको उसके डेट तक का कैलकुलेशन करेंगे और सारे कैलकुलेशन को हम एग्जीक्यूटर को ट्रांसफ़र करेंगे। हिज प्रोपोर्शन ऑफ रिजर्व एट द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट। ठीक है, उसका जो भी शेयर बनता है ये सारी चीज़ें उसको ट्रांसफ़र की जाएगी। हिज प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट टू ड्यू डेथ तक का, कब तक का दिया है, हिज प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट टू डेट ऑफ डेथ बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। यहाँ पर हमको लास्ट 4 ईयर्स का प्रॉफिट दिया गया है, उसी के बेस पर हमको यहाँ एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो हिज शेयर ऑफ गुडविल, और आगे दिया है उसका जो गुडविल का शेयर है उसको कैलकुलेट करना है। तो 2 ईयर्स परचेज ऑफ द प्रॉफिट, उसको 2 ईयर्स ऑफ द परचेज ऑफ द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वेयर एज फॉलोज। यहाँ पर हमको प्रॉफिट दिया गया है 4 साल का। देखिए 16 का है 40,000, 17 60,000, 18 70 और 19 30। ऐड करेंगे तो आ रहा है 40 + 60 1 लाख, 2 लाख रुपए आ रहा है। और 2 लाख को हम यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे तो 50 आएगा। तो गुडविल के लिए 50 का डबल हो जाएगा, क्योंकि 2 ईयर्स ऑफ द परचेज बोला है। ठीक है, और यहाँ पर क्या बोला है, जो उसकी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट हम निकालेंगे वीरेंद्र का हिस्सा, तो उसके लिए हमको एवरेज लास्ट का दिया है। तो लास्ट 4 ईयर का एवरेज हमने निकाला तो 50,000 आया, और 50,000 में ही वीरेंद्र का जो 1/2 शेयर रहेगा इसको हम दिखा देंगे यहाँ पर, जो कि उसके कैपिटल में क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो गुडविल भी निकालना बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 लाख रुपए आपकी गुडविल आ रही है और प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 50,000 आ रहा है। 50,000 कितने दिन का आ रहा है, 50,000 हमारा 1 साल का आ रहा है। ठीक है, 1 साल का आ रहा है तो 1 साल को हम पहले डिवाइड करेंगे, पर मंथ निकल जाएगा, इंटू 5 कर देंगे तो 5 मंथ का आ जाएगा। और उसमें वीरेंद्र का जो शेयर है वीरेंद्र को हम ट्रांसफ़र दे देंगे। मिस्टर वीरेंद्र डॉन, वीरेंद्र क्या कर रहा है, ड्रॉन 3,000 पर मंथ डेट ऑफ द डेथ। जब उसकी डेथ हुई है उससे पहले वो हर महीने क्या है 3,000 रुपये का विड्रॉ करता था। मतलब उसको यहाँ पर हम क्या दिखाएंगे, यहाँ पर उसका ड्राइंग दिखाएंगे। तो 3,000 × 5 करेंगे तो 15,000 आ जाएगा। देयर इज़ नो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज में कोई एडजस्टमेंट नहीं किया गया है, जैसे है वैसे ही रहने देना है। मतलब उसको हम न्यू बैलेंस शीट में सेम अमाउंट को रिप्रेजेंट करेंगे। प्रिपेयर मिस्टर वीरेंद्र एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। यहाँ पर हमको क्या करना है, सिर्फ वीरेंद्र के एग्जीक्यूटर्स का अकाउंट, मतलब वीरेंद्र की कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे और वही जो पैसा होगा उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। और होल एंड सोल एग्जीक्यूटर्स को हम रिस्पांस दे रहे हैं तो उसको कैपिटल
और या वीरेंद्र एग्जीक्यूटर्स अकाउंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमको सिर्फ, लेकिन आपको बनाना क्या पड़ेगा कि आपको कैलकुलेशन इसमें करना होगा, गुडविल का, प्रॉफिट एंड लॉस का करना होगा, और आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा जिससे कि कुछ प्रॉफिट या लॉस हो रहा है तो पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी एडजस्टमेंट ऐसा नहीं दिया है कि जो रिवैल्यूएशन में जाएगा, क्योंकि सीधा सीधा आपको दिया है कि कोई भी एसेट्स में या लाइबिलिटीज़ में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं हो रहा है। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए फटाफट इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करके आपको बता देते हैं। जो क्वेश्चन हमने यहाँ पर पढ़ दिया है, आपने क्वेश्चन में समझ लिया है। अब यहाँ पर हम एंट्री करके दिखा देते हैं। इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म वीरेंद्र कैपिटल। यहाँ पर हमको क्या बनाना है, सिर्फ और सिर्फ वीरेंद्र के कैपिटल का हिसाब बनाना है। अब देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए हमको ज़रूरत क्या क्या पड़ेगी। पहली बात तो हमको चाहिए, यहाँ पर कुछ भी यहाँ दिया गया है कि कोई भी एसेट्स में चेंजेज नहीं हो रहा है। यहाँ एसेट्स की वैल्यू ना बढ़ रही है ना घट रही है, तो हमको यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट जो बैलेंस शीट में दिख रहा है, बैलेंस शीट से हम इनकी कैपिटल अकाउंट को बना देंगे। और आगे कुछ गुडविल का कैलकुलेशन दिया है, गुडविल का कैलकुलेशन करना है और एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना है। तो पहले हम इनका कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए, इनको दिया गया है यहाँ पे कि हिज शेयर ऑफ गुडविल शुड बी कैलकुलेटेड एट 2 years परचेज ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, 4 years का हमको प्रॉफिट दिया गया है। तो आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर नीचे वर्किंग के लिए कॉलम बनाया हूँ। तो वर्किंग के लिए कैलकुलेशन ऑफ गुडविल 2 years बोला गया है, बराबर परचेज प्राइस, इसको हम क्या बोलते हैं, परचेज ऑफ 2 years। मतलब जो हमारा एवरेज आएगा, एवरेज का हमको 2 टाइम कर देना रहता है। तो हम एवरेज निकाल लेते हैं। हमको दिया है 40,000 है, प्लस 60,000 है, प्लस 70,000, और अगेन हमको दिया है 30,000, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ये 4 years का रिकॉर्ड दिया है तो डिवाइडेड बाई हम 4 कर देंगे। इसको हम ऐड करेंगे तो हमको 2 लाख मिल रहा है। ठीक है, 2 लाख और डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो 50,000 आ गया। ठीक है, ये 50,000 क्या आ गया, हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब इसी एवरेज प्रॉफिट को हमको क्या करना है, गुडविल इक्वल टू लिखिए, गुडविल इक्वल टू क्या करना है हमको, नंबर ऑफ ईयर्स होता है। ठीक है, जो भी हमारा है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आया है 50,000, और नंबर ऑफ प्रॉफिट ईयर कितना है 2। तो इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद हमको 1 लाख मिल रहा है। 1 लाख क्या मिला हमको, गुडविल का अमाउंट मिला। और इसी गुडविल में अब हम वीरेंद्र का जो शेयर है, वीरेंद्र का शेयर देखिए मैंने यहाँ लिखा है 3:2:1, तो 3/6 है। ठीक है, तो 1 लाख मैंने यहाँ पर लिखा, इनटू 3/6 करेंगे। 3/6 को अगर डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 हुआ। 1 लाख को 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 50,000 आएगा। कितना आएगा, 50,000। ये 50,000 क्या आ गया, वीरेंद्र का शेयर आ गया। किस में आ गया, गुडविल में आ गया। आगे एक कैलकुलेशन और है इसमें, उसको भी कर लेते हैं। जो इनका प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट को बोला गया है कि हिज प्रपोर्शन ऑफ प्रॉफिट्स टू द डेथ बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years। तो लास्ट 4 years का प्रॉफिट हमको कितना मिला है, 50,000। एवरेज कितना मिला है, 50,000। तो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट हमारा 50,000 हो जाएगा। और इसी 50,000 में हम क्या करेंगे, 50,000 में इनका रेशियो निकालिए। तो रेशियो कितना होगा, 50,000 में ये इनकी डेथ क्या है, 31 अगस्त। तो यहाँ पर आ जा रहा है आपका अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 6 मंथ तक ये जिंदा रहे हैं। ठीक है, तो 6 मंथ को हम यहाँ पे लिखेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू 50,000 इंटू 6/12, और यहाँ पर हम लिखेंगे 3/6। ठीक है, 3/6 लिखेंगे। देखिए तो कितना प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट आएगा इनका, अगर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और यहाँ पर भी क्या आ रहा है, यहाँ पर भी आएगा आपका, देखिए 6 1 जा 6, 6 2 जा, कितना दिन हो रहा है इनका, कुछ बिजनेस में कितने दिन तक रहे हैं, 12 5, कभी एक्सपायर हुए हैं ये, इनका एक्सपायरी डेट क्या है,
इनका एक्सपायरी डेट दिया है यहाँ पर देखिए 31 अगस्त। अगस्त मतलब कितना दिन हुआ, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 5 मंथ रहे हैं। ये बिजनेस में कितने दिन रहे हैं, 5 मंथ रहे हैं बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो हमने 5/12 कर दिया, तो ये डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अब आपको क्या मिला, यहाँ पे 5 है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपको 2,50,000, ठीक है। 2,50,000 और डिवाइडेड बाई 24। हम यहाँ पर इसको डिवाइड कर लेते हैं। देखिए 2,50,000 मैंने यहाँ पे लिखा, डिवाइडेड बाई 24। 24 1 जा 24, 1 बचा, 0 को कैरी किया, नहीं भाग जा रहा है 0, फिर से हमने 0 बढ़ाया। 24 4 जा 96, 4 बचा, 0 को कैरी किया 1, 24 होगा, 16 बचा, फिर से हमने 0 को कैरी किया, 6 जा करेंगे तो कितना हो जा रहा है, 7 जा में इनका 7 4 जा, क्योंकि राउंड फिगर भी हमको करना पड़ेगा ना, तो 7 4 जा 28 और 7 2 जा हो रहा है 14 और 2 68, ठीक है। तो 8 60 है, यहाँ 8 मतलब यहाँ 6 आता, हम डेसिमल बढ़ा के अगर आके भाग करते तो क्या होता, यहाँ 50 पैसे से ज़्यादा होता, तो यहाँ हम 1 से बढ़ा देते तो 6 की जगह 7 हो जाता। तो मैंने डायरेक्ट इसको कर दिया 10,417। ये क्या आ जाएगा इनका, यहाँ पर प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। तो हमने वर्किंग कर दिया है, अब एंट्री करना बाकी है, तो चलिए फटाफट यहाँ पर हम एंट्री भी कर देते हैं। यहाँ पर हम वीरेंद्र की कैपिटल में एंट्री कर देते हैं। तो पहला इनके कैपिटल में क्या आएगा बच्चों, पहला किसी का भी आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो जो उसका बैलेंस रहेगा, हम पहले बैलेंस को ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ पर उनके पास बैलेंस है कितना, 90,000, ठीक है, 90,000 हमने ट्रांसफ़र किया। और बाय गुडविल अभी हमने निकाला, गुडविल की वैल्यू इनको मिली है 50,000, तो हम 50,000 को भी यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, 50,000 हुआ। आगे रिजर्व फंड है इनके पास, बाय रिजर्व फंड। रिजर्व फंड कितना है, रिजर्व फंड है टोटल इनके पास 30,000 और इनका शेयर है 1/2 मतलब 3/6 है, तो 15,000 इनको जनरल रिजर्व में मिलेगा। आगे इनको एक मिलेगा यहाँ पर जो अभी अभी हमने कैलकुलेशन किया, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस कितना आया, 10,417 रुपीज़ आया, ठीक है। यही इतनी एंट्री यहाँ पर दिख रही है। देखिए इन्होंने कुछ ड्राइंग करा है, इनका ड्राइंग कितना दिया है, 3,000 रुपीज़ पर मंथ है, 3,000 पर मंथ है, तो हम लिखेंगे टू ड्राइंग और सीधा सीधा कैलकुलेशन कर देंगे 3,000 इंटू 5 मंथ, तो 15,000 हो जाएगा, ठीक है। 15,000 इन्होंने क्या किया है, ड्राइंग करा है। अब हमारे पास बाकी कोई एंट्री नहीं है, तो हम यहाँ पर इसको टोटल करेंगे। यहाँ पर हम इसको टोटल करेंगे, तो आप टोटल कीजिए, आपको मिलेगा 1,65,417, 1,65,417। अब देखिए यहाँ पर उनका एक ही अमाउंट दिख रहा है 15,000, अगर 15,000 माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस कीजिए, आपको मिलेगा 1,50,417 और यही अमाउंट क्या हो जाएगा, टू वीरेंद्र एग्जीक्यूटर्स को क्या करेंगे, लोन अकाउंट, या अगर अकाउंट है तो डायरेक्ट अकाउंट में हम वीरेंद्र एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट या वीरेंद्र एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे 1,50,417 रुपीज़। और यहाँ पर इनका जो कैपिटल अकाउंट है क्लियर हो जाएगा। आगे हमको कोई भी एंट्री करने को नहीं बोल रहा है, तो आगे कोई एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको वर्किंग करना ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर मैंने वर्किंग करा है, तो आप भी इसका वर्किंग कर दीजिएगा, वर्किंग करना ज़रूरी है। जैसे आपको अगर आगे मान लीजिए यहाँ जनरल रिजर्व, तो आपको मालूम है 30,000 है, वीरेंद्र का शेयर कितना है 3/6 मतलब 1/2 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कीजिए 15,000 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वीरेंद्र का जनरल रिजर्व का कैलकुलेशन है। आगे और कोई कैलकुलेशन है नहीं, ड्राइंग का मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। तो देखिए ड्राइंग के लिए यहाँ 3,000 क्या है, पर मंथ है, टोटल 5 मंथ इन्होंने विड्रॉ करा होगा, तो 15,000 आ गया।
ठीक है। तो इस तरह से कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेशन पर भी आपका नंबर मिलता है। इसके लिए कैलकुलेशन को आप इग्नोर मत कीजिएगा, कैलकुलेशन को साथ में करते रहना है। तो यहाँ पर आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है देखिए पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। अब आगे एक क्वेश्चन और है, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको भी कंप्लीट कर देंगे। और हमारा यहाँ जो डेथ ऑफ पार्टनर्स का चैप्टर है, जो प्रॉब्लम सेट दिया है उसको हमने कंप्लीट कर दिया है। आगे इसका इलस्ट्रेशन का पार्ट है, उसको भी हम कंप्लीट कर देंगे। बस आप हमारे वीडियो पर, हमारे चैनल पर बने रहिए, अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी के साथ अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।